हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन बात करते हैं अपन टॉपिक की। ठीक है, बीएसटीसी का एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। सभी बच्चों की तो धड़कनें तेज़ हो रही है। आपकी धड़कनें तेज़ नहीं करना है, आपको आराम से क्या करना है, तैयारी करना है आराम से। ठीक है, और वहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू से जितना मैटर है उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप यदि ढंग से रिवीजन करोगे तो 1 महीने के अंदर आप कम से कम रीजनिंग और जो जीके वाला पोर्शन है, समथिंग 50 और 50 सवाल, मतलब 100 नंबर, मतलब कि 300 नंबर का मैटर ही सही ढंग से कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें में अपन वही चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से सवाल 100% आएगा। मतलब कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया वहाँ से सवाल डेफिनेट मिलेगा आपको। ठीक है, और फालतू की जो बकवास है उसको एक बार साइड में कर देना है। ठीक है, अपन को सिर्फ और सिलेक्शन लेना है, नहीं कि पीएचडी करनी है। फिलहाल यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अपने पहले क्रांति की शुरुआत कर दी थी, पिछले 2 वीडियो मैंने डाल दी है, ये तीसरा वीडियो है, आप जाके देख लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, और क्रांति से आपका किसी प्रकार का सवाल आया तो वो गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पर पूर्णतः पुरजोर तरीके से जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे के साथ से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप बस वीडियो जाके देखना है और आराम से नोट्स वगैरह बनाने की अगर हिम्मत हो तो बना लेना, लेकिन फिर भी वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और साथ में मैं मैराथन भी लेके आऊँगा एक साथ, पूरी जो ज्योग्राफी है उसकी भी लेके आएंगे, और साथ में क्या करेंगे अपन जो हिस्ट्री है इनकी भी एक साथ एक ही घंटे में, चाहे लंबा वीडियो 5 या 6 घंटे का हो सकता है, इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, कोटा में विद्रोह। जो कोटा में विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति के समय, इसको जन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि कोटा के अंदर जहाँ पर जो विद्रोह हुआ था यहाँ पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो जनता ने किया था। ठीक है, इसे जनता का विद्रोह कहते हैं इसको। ठीक है, जनता का विद्रोह भी इसे कहते हैं। कौन से विद्रोह को? कोटा के जन विद्रोह को। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 15 अक्टूबर को 1857 क्रांति के समय ये विद्रोह शुरू हुआ था। इस क्रांति का जो नेतृत्व करता है, 1857 में जो कोटा का जन विद्रोह हुआ था, यहाँ पर आम जनता के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अपन बात करते हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेतृत्व करता कौन है, जयदयाल। ठीक है, जयदयाल कहाँ का निवासी था, ये सवाल पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है। अभी फिलहाल जो आप एग्जाम दे रहे हो शायद आपके भी ये सवाल आ जाए। ठीक है, कोटा का जन विद्रोह किसने किया था, जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, जयदयाल। दूसरा कौन है, मेहराब खान। ठीक है, मेहराब खान। ठीक है, मेहराब खान कहाँ का निवासी है, ये कोटा का, सॉरी करौली का निवासी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप याद याद किस प्रकार से रखोगे, जय जय किसकी, मथुरा की। ठीक है, तो जयदयाल कहाँ का निवासी था, मथुरा का था, जिन्होंने 1857 क्रांति के समय कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था इसमें क्या किया था, अपना नेतृत्व किया था। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं मेहराब खान। ठीक है, करौली का शासक था, करौली सेना में था, रिसलदार था। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस नेतृत्व के अंदर भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करें अपन, आगरा के निकटे कोटा कंजीमेंट की एक टुकड़ी ने विद्रोह कर देती है। मतलब कि आगरा के आसपास से जो अंग्रेज लोग हैं, इनके सामने एक कोटा की रेजिमेंट है, वो क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। इस विद्रोह की जो सूचना पहुंचती है तो कोटा के जो राज्य है इनमें काफ़ी ज़्यादा खलबली मच जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजकीय, ये जो विद्रोह है ये आपकी लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ये राजकीय सेना व आम जनता ने विद्रोह किया था। ठीक है, कोटा के अंदर। ठीक है, शासक को नज़रबंद कर रखा गया है। इसमें क्या हुआ, यहाँ का कोटा का शासक हुआ करता था उस समय कौन, राम सिंह को क्या किया, क्रांतिकारियों ने क्या किया, उसको कैद कर लिया। और इस कैद करने के बाद में जहाँ यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, कौन, मेजर बर्टन, पॉलिटिकल एजेंसी तो मेजर बर्टन था, और इसके दो पुत्र थे, फ्रैंक और ऑथर। इन दोनों की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1857 क्रांति के समय कोटा का नेतृत्व किसने किया। सबसे पहले अपन बात करते हैं जयदयाल कहाँ का निवासी थे, मथुरा का। ठीक है, दूसरा साथ में काम करने वाला मेहराब खान, ये कहाँ का निवासी था, ये करौली का निवासी था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जनता का विद्रोह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव कहाँ पर पड़ा था, कोटा के जन विद्रोह का पड़ा था। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद में मारे कौन से अंग्रेज मारे गए थे, एक तो देखो मेजर बर्टन है, इनके 100 को ने शरीर को पूरा कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। साथ में क्या हुआ, इसके दो पुत्र हैं, फ्रैंक और ऑर्थर, इन दोनों को क्या किया, मारा गया था। कौन मारते, क्रांतिकारी मार देते। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं अपन, आगे इसकी बात करते हैं। आपको क्रांति में कम से कम मैंने याद हो तो इनके जहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन है, साथ में किसकी हत्या की गई थी, और क्रांति का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, और साथ में कौन सी जनता थी या फिर क्रांतिकारियों ने किया था, ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, साथ में जहाँ के एजीजी है,
एजेंट टू गवर्नर जनरल वो, इसके अलावा जो पॉलिटिकल एजेंट वो, और 1857 क्रांति के समय वहाँ के शासक थे वो, इसके अलावा जो संधि की है सबसे पहले, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ तक बात समझ में आएगी। लगभग 6 महीनों में क्या हुआ, लगभग 6 महीनों तक कोटा पर विप्लवकारियों का नियंत्रण बना रहा। ठीक है, करौली शासक मदनपाल, देखो इस समय करौली का शासक कौन था, मदनपाल ने कोटा के शासक, जो कोटा के शासक जो अंग्रेज आए थे, इनकी क्या की थी, मदनपाल ने सहायता की थी। ठीक है, देखो मेजर रॉबर्ट्स, मेजर रॉबर्ट्स 23 मार्च 1858 को कोटा में विप्लवकारियों से मुक्त करवा दिया, मतलब क्रांतिकारियों से क्या करवा दिया, कोटा को मुक्त करवा दिया। ठीक है, इधर देखो बूंदी के राजकवि है, ठीक है, राजस्थान का राज्य कोई कौन है, सूर्यमल मिश्र। ठीक है, राजस्थान का राज्य कोई कौन है, सूर्यमल मिश्र। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बूंदी से बिलोंग करता है। ठीक है, इनकी भी अपन विस्तृत बातें जब जोग्राफी पढ़ेंगे या कल्चर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, देखो बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्र ने कोटा में अंग्रेजी सेना द्वारा प्रतिशोध पूर्व की गई कार्रवाई का हृदय विदारक विवरण किया था। मतलब कि बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय जो लोग थे या क्रांतिकारी थे, इन पर जो जितने भी जो उसकी जो हरकतें की थी, गलत हरकतें की गई थी, इन सभी का जो विवरण है जो सूर्यमल मिश्र ने किया था। ठीक है, सूर्यमल मिश्र का जो वंश भास्कर, जाट रामरंज जैसे जो ग्रंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, ये बार बार एग्जाम में पूछ जा रही है, अपने इसकी विस्तृत बात बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगी, मेजर बर्टन की जो सुरक्षा में लापरवाही हो गई थी। ठीक है, इसलिए कोटा के जो शासक था राम सिंह, इनको क्या करा लिया, बंदी बना लिया गया था। इसके अलावा क्या करते हैं अपने, जो कि अपराध महाराव की तोपों की सलामी 1713 कर दी गई थी। मतलब कोटा का शासक राम सिंह था, इन्होंने क्या किया, मेजर बर्टन की सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही की। लापरवाही को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि राम सिंह की तोपों की सलामी पहले 17 दे रखी थी, और तोपों की सलामी घटाकर कितनी कर दी गई थी, 13 कर दी गई थी। और साथ में जो करौली का शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी ना, उसकी तोपों की संख्या बढ़ा दी गई, मतलब कि 13 से कितनी कर दी, इसकी 17 कर दी गई थी। और साथ में कमांडर ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी गई थी। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार में जो बातें हल्की हल्की आपके सामने दोहरा देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह कब होता है, 15 अक्टूबर को होता है। ठीक है, कोटा में विद्रोह कौन करते हैं, आम जनता विद्रोह करती है। कौन करती है, आम जनता विद्रोह करती है। और कोटा का नेतृत्व करता जो विद्रोह है, इसका नेतृत्व कौन करता है, कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व कौन करता है, जयदयाल। जयदयाल कहाँ का निवासी थे, जय किसकी, मथुरा की। तो जयदयाल कहाँ का निवासी था, मथुरा का निवासी था। और दूसरा कौन है, महाराव कौन है, दूसरा कौन है, पहला तो जयदयाल, दूसरा मेहराब खान है। ठीक है, कौन दूसरा शासक कौन सा था, मेहराब खान। ये कहाँ का निवासी है, ये करौली का जो निवासी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, करौली का जो शासक है ये निवासी है। इसके बाद में क्या हुआ कि जनता ने क्या हुआ, सबसे पहले जाकर जो कोटा का शासक हुआ करता था 1857 क्रांति से, कौन था भाई, पहले अपन पढ़ चुके राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था, इनको जाके क्या, इसको बंदी बना लिया। क्या किया, मेहराब खान के नेतृत्व में, और साथ में मथुरा का जो व्यक्ति है कौन है, जयदयाल, इसके नेतृत्व में जाकर क्या किया, राम सिंह को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। राम सिंह को बंदी बना लिया। इधर दूसरी तरफ जो जो एक व्यक्ति आता है नारायण पलटन और भवानी पलटन, जो भी कोटा विद्रोह से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में करेंगे। नारायण पलटन और भवानी पलटन दोनों नामक व्यक्तियों ने क्या किया था, यहाँ पर जो 1857 क्रांति के समय क्या किया, जो मेजर बर्टन है इनके सिर को काट दिया, मतलब मस्ती को काट लिया, और पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया। साथ में और क्या किया कि मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, मेजर बर्टन के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र। नाम याद रखना इन अंग्रेजों का। ठीक है, 2 पुत्र कौन थे, फ्रैंक और ऑथर। इन दोनों की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों की इस समय सहायता की थी किसने, करौली का शासक था मदनपाल। कौन है, करौली का शासक, अपन ने बात की थी, करौली का शासक कौन था, मदनपाल। उन्होंने क्या किया, कोटा में जो अंग्रेज अधिकारी आए थे इनकी सहायता की थी। ठीक है, कोटा में जो अंग्रेज अधिकारी आए थे इनकी सहायता की थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी सहायता करने के कारण अंग्रेजों ने इनकी तोपों की संख्या थी वो पहले 13 हुआ करती थी, 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई थी। अगर दूसरी बात इधर अपन बात करते हैं नेगेटिव की ओर, कि उधर अपन बात करते हैं राम सिंह की। राम सिंह को क्या हुआ कि अचानक क्रांतिकारी ने बंदी बना लिया। इसी बंदी को देखकर क्या हुआ, जो बंदी बनाकर उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में वो किस प्रकार से अंग्रेजों की सहायता करता, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राम सिंह है इनकी तोपों की संख्या थी वो क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। मतलब 17 से कितनी कर दी, 17 से कितनी कर दी, 13 कर दी। मतलब कुल मिला के बात है कि उसकी इज्जत खराब कर दी, ये बात करना चाहता है। इतनी बात याद रखना है कोटा के जन विद्रोह की। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी ये बातें आपको
ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कोटा के जन विद्रोह है, जब कोटा में जो जनता का जो विद्रोह हुआ था, इसका जो विवरण है, ठीक है, वो कौन करता है? वंश भास्कर एक ग्रंथ है, उसमें कौन लिखता है? सूर्यमल मिश्र ने इनका क्या करना है? विवरण देता है, ठीक है। किसमें? ग्रंथ का नाम ध्यान रखना, वंश भास्कर, इसमें इस क्रांति के बारे में पता चलता है, ठीक है, भास्कर, ठीक है, क्लियर है। और भी इसके ग्रंथ वो अपन बाद में देखेंगे जब इसकी बात करेंगे तब, ठीक है, वंश भास्कर, ठीक है। इसके बाद में धौलपुर के शासकों की बात करते हैं। इसके बाद में कहाँ तक अपन पहुँच गए होंगे? धौलपुर के अंदर। धौलपुर के अंदर कुछ विद्रोह हुआ था, लेकिन धौलपुर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, ठीक है। जो धौलपुर के अंदर एक लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना है। धौलपुर का जन विद्रोह किसने किया था? भगवत सिंह ने। जब यहाँ का शासक था वो कौन था? भगवत सिंह था। धौलपुर का जो जन विद्रोह हो रहा था, तब यहाँ का शासक कौन हुआ करता भाई? भगवत सिंह यहाँ का शासक था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो धौलपुर के अंदर क्या है, धौलपुर एकमात्र रियासत है। धौलपुर क्या है? धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है, कौन सी भाई? धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ विद्रोह के कमान राज्य के बाहर के व्यक्तियों ने सौंपी, मतलब राजस्थान से बाहर के सैनिक यहाँ पर आए थे। वो कहाँ के थे? इंदौर व ग्वालियर के जो सैनिक थे, जिन्होंने राजस्थान आए थे और यहाँ पर क्रांति आकर संभाली थी। बात क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, धौलपुर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बनती है कि 1857 की क्रांति के समय जब धौलपुर के अंदर विद्रोह हुआ, तो वहाँ पर राजस्थानियों ने भाग नहीं लिया, बल्कि कौन भाग लिए थे? इंदौर व ग्वालियर की सेना थी। बात क्लियर है। इसके बाद में विद्रोह ने 2 महीने तक राज्य पर अधिकार कर लिया। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पटियाला नरेश की सेना बुलाई थी। किसकी? पटियाला नरेश की सेना बुलाई थी धौलपुर विद्रोह को दबाने के लिए। बस कितनी बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करें धौलपुर विद्रोह कब हुआ था? 1857 क्रांति के समय हुआ था। यहाँ का जो विद्रोह हुआ था, तब यहाँ का शासक कौन था? भगवत सिंह। कौन था? भगवत सिंह यहाँ का शासक कौन था भाई? शासक की बात करते हैं, शासक कौन था यहाँ का? भगवत सिंह यहाँ का शासक हुआ करता था, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। भगवंत सिंह यहाँ का शासक था और नेतृत्व करता कौन है? वो रामचंद्र और हीरालाल जी यहाँ पर नेतृत्व करते, उसकी भी अपन बात करें नेक्स्ट। और यहाँ के जो विद्रोह किसने किया था? इंदौर और ग्वालियर के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया? यहाँ पर विद्रोह किया। इसके बाद में यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल ने, ठीक है, रामचंद्र और हीरालाल ने इसका नेतृत्व किया था। इस प्रकार से धौलपुर के अंदर क्या हुआ? विद्रोह हुआ था, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल एक एक हर लाइन इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप चाहे तो इसे लिख सकते हो। जो मैं बात इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, क्योंकि ये तो तब जब मैंने ये पीडीएफ बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मैटर लिख लिया, लेकिन अब आपको नहीं लिखना। मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भरतपुर की, ठीक है। अब देखो क्रांतिकारी भरतपुर में छिड़ गई, ठीक है। भरतपुर के अंदर अपन बात करते हैं किसकी भाई? देखो भरतपुर जब 1857 में क्रांति हो रही थी, तो भरतपुर का शासक हुआ करता था जसवंत सिंह। कौन था भाई? जसवंत सिंह। यानी भरतपुर के अंदर जब क्रांति हुई थी, तब भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह, जो क्या था? नाबालिग था, मतलब कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। सीधी सी बात है। दूसरी बात अपन बात करते हैं, और दूसरी यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो मॉरिसन। कौन था? निक्सन या मैकमोसन, ठीक है, निक्सन या मैकमोसन यहाँ का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट, और जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉरिसन था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर की सेना तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज सेना की सहायता हो तो दौसा भेजी गई थी। क्या हुआ भाई? भरतपुर की जितनी भी सेना थी, तात्या टोपे ने भी दौसा के अंदर विद्रोह छेड़ लिया गया था, तो भरतपुर की जो जितनी भी सेना थी वो कहाँ पर चली गई थी? दौसा चली गई थी। अब हुआ क्या था, यहाँ पर अचानक अंग्रेजों ने क्या कर दिया? भरतपुर के अंदर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पर देखो, इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ के मेयर और गुज्जर सामने निकल के आए थे। मेयर व गुज्जर लोग, इन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह को दबाया था, ठीक है। मेयर और गुज्जर जो लोग हैं, इन्होंने इस विद्रोह को दबाने की काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अलवर के महाराज बन्ने सिंह। इस समय अलवर का शासक हुआ करता था कौन? बन्ने सिंह ने आगरा किले में घेरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियां व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा। देखिए क्रांति आप समझ रहे होंगे, क्रांति किस प्रकार से समझ रही है कि राजस्थान के जितने भी जो शासक है, अपन बोल सकते जितने भी जो राजपूत शासक है या मुगल शासक है, ये पूर्णतः किसकी सहायता कर रही है? अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं। मर कौन रही है? आम जनता मर रही है, क्रांतिकारी मर रही है, ठीक है। परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को हो रही है। यहाँ पर भी देखो अलवर का इसी प्रकार शासक है कौन है? जो बन्ने सिंह है, वो यहाँ का शासक है। बन्ने सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों की किसकी सबसे ज़्यादा सेवा किसकी करे? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए इन्होंने क्या किया
कि जहाँ पर आगरा के अंदर कुछ बच्चे थे, किसके, अंग्रेजों के कुछ बच्चे थे, मतलब कि कौन थे, अंग्रेजनियाँ थी, साथ में उसके बच्चे थे, इनको क्या कराया, यहाँ से रिहा करवाया, किसने, बन्य सिंह ने। और उनकी क्या की, सहायता की, सहायता करने के लिए तोप खाना भी भेजा गया, यानी तोप भेजी गई थी इनकी सहायता करने। इतने बड़े क्या थे, जो इनकी सेवा में तत्पर रहा करते थे उस समय, क्रांति के समय। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये भरतपुर की विद्रोह हो गया क्लियर। भरतपुर में क्या याद रखना आपको, भरतपुर में याद रखना है कि यहाँ का जो भरतपुर के अंदर शासक कौन था क्रांति के समय, जसवंत सिंह। सबसे पहले ध्यान ध्यान क्या रखना है कि भरतपुर में 1857 क्रांति के समय शासक कौन था, जसवंत सिंह। दूसरी बात क्या थी, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वो मॉरिसन हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो भरतपुर में विद्रोह हुआ था, इसको दबाया किसने था, मेव और गुर्जरों ने, ठीक है। मेव जाति होती है ना, मेव, अलवर भरतपुर के अंदर मेव जाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मेव और गुर्जर जो विद्रोही थे, इन्होंने इस क्रांति को दबाया। साथ में क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, अलवर का जो शासक था उसका नाम क्या था, बन्य सिंह। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की बीवियाँ, साथ में उनके बच्चे, ठीक है, उनकी क्या की थी, सहायता की। सहायता ही नहीं की, उनको तोप खाना भी बेचा गया था उनके लिए, ठीक है। ये इतनी बड़ी सेवा में तत्पर रहा करते थे, ठीक है। भरतपुर का जन विद्रोह कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी जनता ने किया है विद्रोह, लेकिन उतना ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा जितना कोटा का पड़ा ना, ठीक है, उतना नहीं। अब देखो अपन बात करते हैं, ये तो अपनी क्रांति कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तात्या टोपे। कौन भाई, तात्या टोपे राजस्थान में कब आए थे, कहाँ से होकर आए थे, कब इसको फांसी दी गई थी, ये विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रामचंद्र पांडुरंग की। ये कौन था भाई, ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम है, कौन है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं तात्या टोपे की। देखिए तात्या टोपे सवाल आया था, अभी रिटन में सवाल आया था शायद, ठीक है, रिटन में आया या नहीं आया, लेकिन इतना जरूरी कि कई दूसरे एग्जाम में आया सवाल, तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा गया था, ठीक है। अपन बात करते हैं, देखो पूना के पेशवा तात्या टोपे कौन थे। अपन बात करते हैं तात्या टोपे कौन थे। देखिए देखो तात्या टोपे थे, ये पूना के जो पेशवा होकर नाना साहब का सहयोगी, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे कम से कम कितनी बार राजस्थान है, ये सवाल कई बार आ चुका है। तात्या टोपे अब तक राजस्थान में कितनी बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, ठीक है। पहली बार कब आए थे, 8 अगस्त, ये डेट ध्यान रखनी है भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले तात्या टोपे राजस्थान कब आए थे, 8 अगस्त 1858 को मांडरगिरी भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं, ठीक है। देखो 8 अगस्त 1858 मांडरगिरी भीलवाड़ा के अंदर आगमन हुआ था, कुवाड़ा युद्ध, ठीक है, युद्ध कोठा नदी के किनारे होता, ठीक है। 8 अगस्त को एक युद्ध हुआ था, कौन सा, कुवाड़ा या कुवाड़ा का युद्ध बोलते हैं। यह तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, मतलब अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन के बीच में हुआ था। और कुवाड़ा जो कोठार नदी के किनारे, कोठारी के नदी के किनारे ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। पहली बात ये कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। क्या है, रामचंद्र, आगे मिल जाएगा यहाँ, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग इसका जो वास्तविक नाम था, पहली बात है। दूसरी बात, तात्या टोपे राजस्थान कब आए थे, 8 अगस्त 1858 को पहली बार मांडरगिरी भीलवाड़ा से राजस्थान में क्या करते हैं, तात्या टोपे प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते तो एक अंग्रेज अधिकारी आता, कौन सा था, रॉबर्टसन, जिसके साथ होता है युद्ध, कौन सा, कुब्बाड़ा के युद्ध। कब होता है, 8 अगस्त 1858 को। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी, ठीक है। और कितनी बार राजस्थान आए थे अब तक, तात्या टोपे अब तक राजस्थान में 2 बार आए थे, ये भी बात यहाँ तक याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अपन बात करते हैं, साथ में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो देख ली, और बाकी जो चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, उसको मैं बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। साथ में नाथ द्वारा, जो नाथ द्वारा के अंदर शेरनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर भी क्या किया था, दर्शन किए थे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, दूसरी बार तात्या टोपे कब आए थे, समथिंग दिसंबर का महीना था, सर्दियों की रात थी, इस टाइम में तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में आए थे। देखिए दूसरी बार तात्या टोपे दिसंबर 1858, मैज सर्दी वाली रातें हुआ करते थे। इस समय राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ के अंदर कदम रखते हैं। मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस एरिया से क्या होते हैं, ये राजस्थान के अंदर एंट्री करते हैं। इस समय युद्ध होता है कौन सा, हमीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध, हमीरगढ़ पड़ता है टोंक में। तात्या टोपे टोंक नवाब वजीरादुल्ला, ठीक है, को पराजित करते हुए हमीरगढ़ को नजरबंद कर देते हैं, तथा टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान को तात्या टोपे का साथ दिया। अब देखो यहाँ पर 2 सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। हमीरगढ़ का युद्ध कहाँ से हुआ था, हमीरगढ़ का युद्ध होता है टोंक के अंदर, ठीक है। टोंक में ये युद्ध होता है किसके साथ होता है, एक मुगल अधिकारी है, मुगल जो शासक है वजीरादौला, कौन है, वजीरादौला, वो क्या करता है, अंग्रेजों का साथ देता है, ठीक है। इस बात से निराश होकर या हताश होकर तात्या टोपे ने किस पर अटैक कर दिया, वजीरादौला पर अटैक कर देता है। वजीरादौला इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है, हार जाता है, और कंप्लीट जो कोटा शहर, जो दौसा शहर है,
सॉरी, जो टोंक शहर है, टोंक जो जागीरदार है टोंक की, वो कंप्लीट क्या कर लेता है, अपने अंडर में कर लेता है, उसको नज़रबंद कर लेता है। और साथ में एक टोंक का शासक है कौन, नासिरुद्दीन मोहब्बत खान। ये किसकी सहायता करता है भाई, ये जो अपना जो अधिकारी कौन है, तात्या टोपे, इसकी क्या करता है, सहायता करता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं, तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, कौन सा, तात्या टोपे ने झालावाड़ का शासक था कौन, पृथ्वी सिंह के महल को घेर लिया, उनसे 5 लाख रुपए लिए। ठीक है, क्या किया तात्या टोपे ने, क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा तंगाई थी इस समय, तो तात्या टोपे ने क्या किया, किसके पास में गया, झालावाड़ का शासक था कौन, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के महल को घेरा और पूरा धन लूट लिया, मतलब कम से कम 5 लाख रुपए उसने लूट लिया। ठीक है, और लूट कर वहाँ से चल दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, तात्या टोपे ने, इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से पृथ्वीराज महल से भागा, कौन सा, ये पृथ्वी सिंह का महल था, उसका नाम था पृथ्वीराज महल। यहाँ से तात्या टोपे भागा और कहाँ चला गया, बांसवाड़ा चला गया। कहाँ पर चला गया, बांसवाड़ा चला गया। अब क्या हुआ, सलुम्बर के राउत केसर सिंह ने तात्या टोपे की आवश्यक सलुम्बर के राउत केसर सिंह ने क्या किया था, तात्या टोपे के लिए आवश्यक रसद सामग्री प्राप्त की थी। ठीक है, ये भेजी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर है बात। तात्या टोपे का वास्तविक नाम ध्यान रखना है। राजस्थान में कितनी बार आए, पहली बार कब आए, कौन सा युद्ध हुआ, दूसरी बार कब आए, किसके साथ रहे, किसको लूटा था और किसने इसकी सहायता की थी। ये इतनी बात तात्या टोपे से आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो अपन बात करते हैं कुछ विशेष और भी कुछ इम्पोर्टेंट इनकी कुछ बातें, वो अपन बात करते हैं। ठीक है, तात्या टोपे का अंतिम युद्ध अंग्रेजों से 31 जून 1859 को कहाँ पर हुआ था, दौसा के अंदर हुआ था। यानी तात्या टोपे की जिंदगी का सबसे आखिरी युद्ध कौन सा था, वो कब हुआ था, जिंदगी के अंदर सबसे आखिरी युद्ध की बात करते हैं तो तात्या टोपे का वो था कौन सा, जो युद्ध होता है 21 जून 1859 को होता है। कहाँ पर होता है, दौसा के अंदर होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या इस युद्ध के अंदर, देखो तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराज सरदार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, ये इन्होंने भी पुरजोर तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया था। और तात्या टोपे मूल रूप से भारतीय थे। इन्होंने क्या कहा कि हम भारतीय, ये भारत के प्रति क्या थे, अग्रेसिव थे, जो अपनी ज़मीर जिंदा रखना चाहते थे। और क्या किया सरदार सिंह ने, क्या किया, इनके साथ खिलवाड़ कर लिया। सरदार सिंह के सामने क्या करना पड़ेगा उसको, आत्मसमर्पण, मतलब घुटने टेकने पड़ी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, तात्या टोपे के सर्व जो सहयोगी था नरवर के जागीरदार मान सिंह। ठीक है, नरव का जो जागीरदार था मान सिंह नरूका, जिन्होंने क्या किया, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया। क्या हुआ था, मतलब तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया। एक दोस्त था अच्छा नरवर का, जो एमपी के अंदर पड़ता है, इन्होंने विश्वासघात किया और तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वा दिया। ये बात करिए। ठीक है, और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी, मतलब ग्वालियर में। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को सिपरी ग्वालियर में राजद्रोह के अपराध में, कौन सा अपराध लगाया अंग्रेजों ने, राजद्रोह का मामला लगाया था। और इसी अपराध में क्या दे दी गई, इसको फांसी दे दी गई। किसको, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो फांसी होगी, क्लियर है। अब देखो ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन सावरस, ये कहाँ का था, पॉलिटिकल एजेंट भी हुआ करता था, पीए भी था, कहाँ का, उदयपुर का, याद रखना आपको। ठीक है, पुस्तक में तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की है। यानी सावरस ने कहा कि तात्या टोपे को, सावरस ने यह बताया, सावरस जो व्यक्ति था, इन्होंने तात्या टोपे का पक्ष लिया और बताया कि ये फांसी गलत तरीके से दी गई। ठीक है, ये किसकी तरफ बोल रहा है, ये जो तात्या टोपे की तरफ बोल रहा है। लेकिन दूसरी ओर तात्या टोपे ब्रिटिश राज्य का नागरिक व निवासी नहीं था। ठीक है, इसलिए उस पर राजद्रोह का अपराध भी लगाया गया था। मतलब दोनों बात कर दी इन्होंने। ठीक है, खुल के अपनी बात को नहीं रख पाया, दोनों बात करती, क्योंकि एक तो ये जो कौन अंग्रेज अधिकारी इनके राजघराने से नहीं बिलोंग करता है, इसलिए इस पर राजद्रोह का, देशद्रोह का अपराध लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये बातें सभी इंपॉर्टेंट है, आपको रटना है, रटना नहीं तो आराम से लिखना है, आराम से 1 2 3 बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखो, तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राज्य की प्रत्येक रियासत में घुमा। प्रतापगढ़ से 3-4 हज़ार मील भीड़ तात्या टोपे के साथ हो गए थे। मतलब कि सर्वाधिक जो भीलू ने प्रतापगढ़ से साथ दिया था, सबसे ज़्यादा तात्या टोपे के साथ भील थे, वो कहाँ से थे, प्रतापगढ़ से थे। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 या 4 हज़ार तक इसकी संख्या बताई जा रही है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कथन है क्रांति के,
वो क्या है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अलग से उनको क्या किया मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। ठीक है, देखो जयपुर की एकमात्र रियासत है, कौन थी? जयपुर एकमात्र रियासत है जहाँ जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब। ठीक है, ये है भाई साहब इतने ज़्यादा, जो जनता है जिन्होंने भी किसका साथ दिया था? पूर्णतः अंग्रेजों का साथ दिया था। कहाँ से? जयपुर रियासत से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि अंग्रेजों का साथ देने के कारण जयपुर के राम सिंह को सितार हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, किसको दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह को दी थी। जयपुर का उस समय शासक था, क्योंकि जयपुर की जो जनता थी उन्होंने पूर्णतः अंग्रेजों का साथ दिया था, और साथ में जो जो कोटपुतली है इनकी जागीरी भी दी थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर बात करें, जयपुर में क्रांति के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। कहाँ पर नहीं हुई थी? जयपुर में जब क्रांति हो रही थी तो उस समय किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने राजपूतानी की 6 रियासतें, राजस्थान में कितनी रियासत थी? 6 रियासतें, इनके अलावा भी रियासतों पर अधिकार कर लिया था। ये जो 6 रियासत थी इन पर अधिकार कर लिया है। इनके अलावा धौलपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़ और बांसवाड़ा, इन पर भी अधिकार करने की पूर्णतः क्या करती? कोशिश की थी। क्लियर बात यहाँ तक? इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है क्या? करौली के शासक मदनपाल ने क्रांति के दमन हेतु अपनी संपूर्ण सेना अंग्रेजों को सौंप दी थी। क्या किया इन्होंने? क्या किया भाई साहब? अंग्रेजों का इतना बड़ा सेवक था ये, अपनी संपूर्ण जो सेना थी वो पूर्णतः अंग्रेजों की देती कि भाई साहब आप लूटो, राजस्थान को कैसे भी लूटो, मैं करौली का शासक को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना ये लोग। ठीक है, ऐसे करके अंग्रेजों के साथ हो गया और पूर्णतः अपने राजस्थान को इन्होंने या क्रांतिकारियों को लुटवा दिया। किसने? करौली का शासक मदनपाल ने। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात करते हैं, मुंशी जीवनलाल। कौन सा है? मुंशी जीवनलाल की डायरी क्या बता रही है कि टोंक में 600 मुजाहिद दिल्ली में मुगल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बाद में जो सलम्बर के रावत केसरी सिंह के मध्य प्रदेश में विद्रोह के नेताओं के संपर्क में था तथा मध्य भारत में विद्रोह नेता राव साहब को अपने यहाँ पर शरण दी थी। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कोठारिया जो लाइन है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन विवरण आराम से देखेंगे। देखो कोठारिया क्या है? जोध सिंह कोठारिया। जोध सिंह कोठारिया कोठारिया का शासक है। कोठारिया का शासक रावत जोध सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुलसाद सिंह को अपने यहाँ पर शरण दी थी, जिसकी प्रशंसा समकालीन चारणों ने अपनी कविताओं में की है। ठीक है, क्या बात है कि कोठारिया जो जोध सिंह कोठारिया है, इन्होंने आवा में जो ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या की थी, जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो उनकी क्या की थी, इन्होंने सहायता की, और इस सहायता करने के कारण इनका यश गान गुणगान चारणों भी की। चारण जो लोग है कविता करते थे, इन्होंने भी इनका क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में बात करते हैं अपन, जोध सिंह ने भीमजी चारण है। जोध सिंह ने जो जो जोध सिंह है, कौन सा? जोध सिंह ने भीमजी चारण को भी कोठारिया में शरण दी थी। भीमजी जो हुआ करते थे, जोध सिंह ने भी भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। ठीक है, ये क्या था? क्रांति के अंदर सशस्त्र विद्रोह कर रहा था। ठीक है, इनका टारगेट एक ही था कि सिर्फ धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना। किसका? भीमजी चारण का। और भीमजी चारण को भी सहायता किसने दी थी? जो रावत जोध सिंह कोठारिया है, इन्होंने इनकी भी क्या की थी? सहायता की थी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भाई। देखो बीकानेर का एकमात्र शासक है सरदार सिंह। कौन है? बीकानेर का एकमात्र शासक है सरदार सिंह ने राजपूताना की एकमात्र ऐसी रियासत है जो क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर राजपूताना के बाहर मतलब पंजाब तथा विद्रोह का दमन किया था। सहायता के लिए बदले में टिब्बी के 41 गांव उपहार दिए थे। टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। क्या है बात है कि बीकानेर का एकमात्र शासक था सरदार सिंह, जिन्होंने अपने राज्य से बाहर मतलब कि अपने जो इलाका बीकानेर का बॉर्डर है इनको तोड़कर हनुमानगढ़ वगैरह जैसे इलाके हैं, साथ में पंजाब का जो बारडू इलाका है वहाँ पर भी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। ठीक है, ये है भाई स्वामी भक्ति अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, और साथ में क्या किया, इन्होंने अपने टिब्बी गांव के 41 गांव जो उपहार में दे दिए। किनको? अंग्रेजों ने दे दिए। किसको? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यहाँ तक क्लियर होगी? ये क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए। ठीक है, इसके बाद में कुछ और है, 2-4 पॉइंट और वो और देख लेते हैं। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन आ सकता है, संभावना लग रही है मेरे को, इसलिए देखना जरूरी है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन बात करते हैं, देखिए टोंग के, इसको छोड़िए आप, अमरचंद भाटिया के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये भी क्रांति के समय काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहा है। अमरचंद भाटिया ये कहाँ का निवासी था? ये देखो बीकानेर का निवासी है। अमरचंद बाड़िया या इसको बांटिया बोलते हैं, ठीक है। अमरचंद बांटिया बीकानेर में 1857 की क्रांति का समय राजस्थान का प्रथम शहीद हुआ था। मतलब कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में प्रथम कोई व्यक्ति शहीद हुआ था, वो कौन था? अमरचंद भाटिया था। कौन था? अमरचंद भाटिया था। इसलिए क्या है, झांसी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इन्होंने क्या किया कि झांसी को आर्थिक सहायता देने के लिए इन्होंने लूटा था, और इसी के साथ में क्या, झांसी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसी के संघर्ष में क्या किया था, इनको अंग्रेजों ने क्या दे दी, ग्वालियर के अंदर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी की बात? इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में देखिए। अब देखो, राजस्थान की निष्क्रिय अवस्था पर चित्रण करने के लिए सूर्यमल मिश्र की कुछ कविताएं वो क्या विवरण करती है। राजस्थान के शासकों की निष्क्रिय अवस्था, मतलब कि क्रांति हुई थी तो राजस्थान के जो जितने भी शासक थे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। ठीक है, ये तो बल्कि क्रांतियों के प्रति न लुट कर किसके प्रति लुट गए हुए थे? अंग्रेजों की होड़ में लगे हुए थे, अंग्रेजों की सहायता करने में लगे हुए थे। कौन? सभी क्रांतिकारी। ठीक है, सॉरी, सभी जो शासक राजस्थान के, वो इनके बारे में विवरण कौन करता है? सूर्यमल मिश्र ने करता है। सूर्यमल मिश्र ने इनके बारे में क्या लगता है कि जिस वन में राजेंद्र गेंडे और शुक्र रहा बोलकर भी नहीं जाते थे, उसी वन में आज गिद्दड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। मतलब कि ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का आरोप लगाया जा रहा है किस पर? राजपूत शासकों पर, या जितने भी जो राजस्थान के उस समय शासक हुआ करते थे क्रांति के समय, उन सभी पर, या जो भी जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता न करके अंग्रेजों की सहायता करते थे, उन पर आरोप लगा रहा है। कौन है ये? कौन है? सूर्यमल मिश्र कह रहा है कि सूर्यमल मिश्र कह रहा है कि जिस वन में राजेंद्र गेंडे और शुक्र रहा बोलकर भी नहीं जाते थे, और आज क्या हो रहा है, आज वहां पर गिद्दड़ बड़ी तत्परता के साथ, मतलब गिद्दड़ किसको संबोधित कर रहा है? राजस्थान के जितने भी उस समय शासक हुआ करते थे, इनको गिद्दड़ की तरह यूज में लिया इन्होंने। ठीक है, वो क्या मचा रहे? उत्पात मचा रहे। ठीक है, बात क्लियर है? साथ में अंग्रेज लोग को भी इसने लपेट लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अपन नेक्स्ट अगली जो क्लास में बात करेंगे, आदिवासी जो किसान आंदोलन हुए थे उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक है, सभी को तैयारी करनी है ढंग से। जो भी सवाल आएगा क्रांति से, इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जो मैंने बता दिया इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। आपको बस ये नोट्स ढंग से देख लेना, जो लाइन मैंने इंपॉर्टेंट लिखनी है उसको तो याद कर लेना है, गांठ बांध लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।